इन खबर के फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम चेतन सेठ है। मध्य प्रदेश की जनता के मूड में क्या है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब 2023 का विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। राजनीतिक पार्टियां 230 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी हैं। आखिरकार आम वोटर क्या सोचता है और खास तौर पर मध्य प्रदेश का युवा वोटर क्या सोचता है, बातचीत करेंगे और समझने का प्रयास। क्या नाम आपका, क्या सोचते हो चुनाव को लेकर? मैं चुनाव को लेकर ये सोचता हूँ कि अभी तक तो जो शिवराज सिंह सरकार जो चल रही है उनने काफी अच्छा काम करा है, और अब जो भी सरकार बनती है उसको देखना चाहिए कि ऐसा क्या काम करती है। जैसे शिवराज सिंह चौहान जी बहुत अच्छे काम करे। मुझे उस कार्यकाल में यही सोचना है कि सरकार बने शिवराज सिंह चौहान की बने। भैया 18 साल की शिवराज सरकार, 15 महीने की कमलनाथ सरकार, किस तरह देख रहे हैं दोनों सरकारों को? सबसे ज्यादा कष्टदायक चीज तो एक ही मैं मानता हूं कि शिवराज सरकार ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश को कर्जा वाला प्रदेश बना दिया है, ये बहुत बड़ी विडम्बना है प्रदेश के लिए एवं देश के लिए। अब समझ में ये नहीं आ रहा, यदि सत्ता परिवर्तन होता भी है, कमलनाथ जी की सरकार बनती भी है, तो जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने 15 माह में एक ही केवल बात कही थी कि प्रदेश के ऊपर शिवराज जी कर्जा करके गए हैं, तो कमलनाथ जी फिर से पुनः उसी बात को करेंगे, शिवराज जी कर्जा करके गए हैं। और शिवराज सिंह की अगर सरकार आती है तो फालतू की ये योजनाएं लागू करते हैं, केवल वोट लुभाने वाली योजनाएं, जैसे लाडली बहना योजना है, तो वो वोट लुभाने वाली योजना मैं उसको मानता हूँ, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, फ्री के लड्डू नहीं मिलना चाहिए, उससे वोट खराब होते हैं। दोनों ही पार्टियों में टिकट को लेकर घमासान हो रहा है, इस तरह देखते हैं घमासान को? देखते यही है कि सबको सत्ता का चाहिए, सत्ता का लाभ जो है वो नेताओं को चाहिए अच्छे से। जिसको देखो वो विरोध कर रहा है, जिसको टिकट नहीं मिल रहा है, इससे पता चल रहा है कि कांग्रेस पार्टी में भी सबको सत्ता चाहिए, बीजेपी पार्टी में भी सबको सत्ता चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सत्ता की राजनीति भी लोग हैं। भाई साहब, किस तरह के देख रहे, अब चुनाव आ गया, कैसे वोट करेंगे? जैसा कि हमारे भाई बेटे ने बताया कि शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरा सवाल ये है कि भैया शिवराज जी ने कौन सा काम जो है अच्छा किया है, क्या किया है? अभी लाइट भेजना योजना जो उन्होंने निकाली है, ये तो अभी निकाली है चुनाव का टाइम, इससे पहले क्या हो रहा है? भैया पूछना है क्या काम किया शिवराज जी ने? काफी अच्छा काम करा है उन्होंने। आप एक काम गिनाए, कई रोडों की वो करी है, कई ब्रिज बनवाए, कई मतलब जो ट्रैफिक होता था उसको लेके भी काफी समस्या हल हो चुकी है लोगों की। हर जगह जगह विकास करा है लोगों ने, बीजेपी सरकार ने, इस बार सारण ने भी करा है, जगह जगह हमारे वार्ड में इस बार सारण ने बहुत सुविधा करी है। और बस ये हमारे वार्ड का दफ्तर है करोद घरेला से, हमने काफ़ी अच्छा विकास करा, हमने देखा है। हमें तो ये लगा कि आने वाली सरकार भी शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर शिवराज सरकार की मांग कर रहे हैं, कहना क्षेत्रीय कामों में विकास तो हुआ है, कुछ विकास नहीं हुआ है। अभी 10 सालों से उनका विधायक वहाँ पर है, और 10 सालों के बाद एक रोड डला है, वो भी 20 से 10 सालों से उनकी सरकार है, बल्कि 15 साल वहाँ पर उनकी, लेकिन अब जाकर वो रोड बनाए क्योंकि चुनाव का वक्त नजदीक आ गया। वो रोड भी ऐसा है कि 4 दिन बाद तो पता नहीं चलेगा रोड है कि नहीं है, ऐसा विकास हुआ है। तो विकास किस काम का? भैया मुझे आप बताइए, सरकार तमाम तरह की रेवड़ियां बांट रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई थी कि रेवड़िया पॉलिटिक्स मध्य प्रदेश में या और राजस्थान में हो रही, तो किस तरीके से देख रहे हैं? लगातार घोषणाएं की जा रही थी उस दौरान। मेरा केवल मानना यही है, यदि प्रदेश के पास इतना पैसा है, धन है प्रदेश सरकार के पास, रेवड़ियां बांटी जानी चाहिए, कोई उसमें विरोध नहीं। लेकिन कर्जा लेने के बाद अगर फ्री की रेवड़ियां बांटी जा रही है, तो इसका सीधा क्या मतलब? सीधा केवल एक ही मतलब जाता है कि केवल वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा तो कोई वो नहीं है। कमलनाथ भी सरकार बनेगी तो कैसे विकास कर पाएगी? जब प्रदेश सरकार में जब आचार संहिता लगने वाली थी, उससे एक दिन पहले 1000 करोड़ का कर्जा लिया गया शिवराज सरकार द्वारा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये केवल वोटरों को लुभाने का प्रयास किया। नहीं, कर्जा तो आज भी लिया गया आचार संहिता के बाद भी। 1000 करोड़ की राशि आज ही अकाउंट में आई है सरकार के। सरकार जो लोगों को बोल रही है, आज मैंने होर्डिंग की देखी जिसमें लिखा हुआ है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर दिए जाएंगे नई सरकार आने पर। तो मैं सरकार से बोलना चाहता हूँ कि ये जो 450 का सिलेंडर अब दिया जाएगा आगे से, तो वो अभी इन 5 वर्षों में क्यों नहीं दिया गया? क्या 5 वर्षों में सैलरी ज़्यादा थी गवर्नमेंट की बात, या फिर जो अभी 1250 रुपये की स्कीम निकाली है महिलाओं के लिए, तो पुरुषों के लिए क्यों नहीं निकाली? भाई महिलाओं को भी जरूरत है, आवश्यकता है 1200 रुपये की, तो पुरुषों की आवश्यकता है, बेरोजगारी पुरुषों पर भी काफ़ी। तो मेरा ऐसा मानना है, सरकार अगर जो 1250 रुपये फ्री का जो देना चाहती है, इसकी जगह सरकार उनसे व्यक्तियों से कुछ काम ले सके, सैलरी बेस पर कुछ
सरकारी काम है, जैसे कि कपड़े से रिलेटेड हो गया, किसी भी रिलेटेड अगर अपन उनसे काम दिलाएं और उसके एवज में अपन उनको सैलरी भी रखते हैं तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फ्री की आदत नहीं लगेगी। भाई जब खास तौर पर महिलाओं के लिए स्कीम, तो अब कांग्रेस पार्टी भी दावा कर रही है कि महिलाओं को 1500 रुपए दिया जाएगा, 450 में सिलेंडर दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का दावा कर रही है, देखो मेरी नज़र में तो दोनों ही कोई साल बाद देखा तो अब जाएगा। किसको वोट देने वाले हो इस बार 2023 के चुनाव में? 15 महीने कमलनाथ जी के पास भी देखा जाएगा। कमलनाथ जी ने भी कुछ नहीं करा। शिवराज जी ने तो आप देख ही रहे हैं, जितने की उन्हें योजना नहीं निकाली उससे ज़्यादा का तो उन्हें फ्री का एडवर्टाइजमेंट दे दिया। जितने की योजना नहीं है, अगर मान लो 2 करोड़ के अगर योजना में पैसा खर्च हो रहा है तो 10 करोड़ तो उन्हें एडवर्टाइजमेंट में ही दे दिया है। तो मतलब क्या उनकी योजना है, तो पैसा उन्हें एडवर्टाइजमेंट में, वो पैसा अगर लोगों के खर्च में लगाते हैं या लोगों को उस पैसे का रोजगार देते हैं तो कुछ काम में भी आता है। बिल्कुल, रोजगार, तमाम ऐसी बातें हैं, लेकिन खासतौर पर युवा वर्ग की बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। भैया, पहली बार वोट 2023 के चुनाव में वोट डालोगे, किस तरह की तैयारी है वोट डालने के लेकर? क्या सोचते हो सरकार को लेकर? शिवराज के 18 साल देखे, कमलनाथ के 15 महीने देखे, आप बताइए। नहीं, इस बार वोट डालोगे ना आप? वोट नहीं डालना इस बार? डालते नहीं हो, क्यों? नहीं, पहली बार मतदाता होगा ना, आपका मतदान तो होगा पहली बार इस बार। भाजपा का कारण? घर वाले थे तो हमने भी भाजपा, मन में भाजपा, यानी कि तमाम और भी लोग आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करते हैं। तमाम वरिष्ठ। भैया, अब 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया, राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों का ऐलान किया, किस तरीके से देख रहे हो? बहुत अच्छा है और हमारी विधानसभा इस बार जीतेगी, भारी वाली, हम ज्यादा मतों। कौन सी विधानसभा जिता रहे हो, किसको जिता रहे हो? विधानसभा भगवान में सवाली की प्रत्याशी हमारा, भगवान दास जी जीत जाएंगे? हाँ जीतेंगे। आपके मन में क्या क्या सोच रहे हो वोट डालने को लेकर? किस तरीके से आप मतदान करोगे इस बार? बता, नहीं, मतदान किस तरीके से करोगे? क्या मूलभूत समस्याओं पर विधानसभा में काम हो रहा है? क्या क्या काम हुए विधानसभा में, ऐसे बड़े काम? तो विधानसभा चुनाव में काम हो रहे हैं लोगों के, हालांकि जिस तरीके से लोग बता रहे हैं, तमाम अपने अपने मत हैं, लोगों के अपने अपने मत हैं। विधानसभा बीजेपी के पक्ष में कोई बात कर रहा है, कोई कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन एक बिंद जनता पार्टी, सपा, बीएसपी, आम आदमी पार्टी तमाम मध्य प्रदेश की विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। इसको किस तरह देख रहे हो आप? ये है क्या वो सब अपने कामों से लगे होंगे। जो है, मेरा तो यही मानना है कि ये भाई ने भी जो बात कही है, बाकी विकास भी करा है, मगर ये कर्जे वाली बात है, ये तो सच है कि कर्जा बहुत हो चुका है बीजेपी सरकार के ऊपर। ले लेके बस खर्चे फंड पे फंड लिए जाते हैं, विकास भी कर रही है, मगर ये है कि फंड इतना कर्जे में अगर सरकार जाती है, इतने कर्जे में ये करके जाएगी तो कोई कमलनाथ जी कैसे उसको हैंडल कर पाएंगे? कैसे हैंडल करेंगे भैया? क्या ही बोलते हैं, सवाल ही नहीं है मेरे पास कुछ बोलने के लिए। सवाल नहीं है, लेकिन हालांकि और भी लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आ रहे हैं। सर, अब 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया, किस तरीके से अब मतदान करने की आपने जो है तैयारी की है? तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलने से चूक रहे हैं। हालांकि 2023 का विधानसभा चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है, लोगों के अपने अपने सुझाव हैं, तमाम देखा जा रहा है जिस तरीके से चुनाव की तैयारी चल रही है मध्य प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी के साथ आदमी पार्टी, बीएसपी और जो है तमाम जो है राजनीतिक पार्टियां जो क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर अब विधानसभा चुनाव की तैयारी करें, तो कहा जा सकता है कि मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है, क्योंकि हमने 2018 के परिणाम देखे। 2018 के परिणाम सभी जानते हैं, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों के चुनावी सर्वे आ रहे हैं, वो सर्वे बताते हैं कि किस तरीके से दोनों ही पार्टियों की कड़ाके की टक्कर जो है मध्य प्रदेश में देखी जा रही है। अगर ऐसे में अब विधानसभा चुनाव होता है, वहीं तो आम आदमी पार्टी एक तरफ दावा कर रही है। हालांकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली से लगे जो बॉर्डर हैं, वहां पर आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस और बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके साथ ही बीएसपी और सपा, बीएसपी जो है देखा जा रहा है कि कई इलाकों में गठबंधन हुआ है, जीजीपी के साथ, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ उनका गठबंधन हुआ है। लेकिन साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सपा खासतौर पर जो यादव बाहुल्य इलाके हैं और उत्तर प्रदेश से लगे हुए बॉर्डर हैं, वहां पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का ऐलान कर चुकी है और 34 प्रत्याशियों को अब तक मध्य प्रदेश में उतार चुकी है। इसके साथ ही विंध्य जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी ये फैसला कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश की
40 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर, खास तौर पर बिंद इलाके की जो 30 सीटें हैं उन सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ब्राह्मण बाहुल्य वो सीटें हैं और ऐसे में अगर वहां पर प्रत्याशी उतारा जाता है तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अब 17 नवंबर को मतदान होने और मतदान से पहले इस तरह की तस्वीरें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी के साथ तमाम जो क्षेत्रीय संगठन और राजनीतिक दल हैं वो मध्य प्रदेश में अब सक्रिय हो गए। तो इस बार मुकाबला बेहद ही रोचक होने वाला है और आंकड़े जो परिणाम जो आएंगे बेहद ही चौंका देने वाले होंगे। फिलहाल इंतजार 17 तारीख का करना होगा कि 17 तारीख को मध्य प्रदेश में मतदान है और 5 तारीख को मध्य प्रदेश में नई सरकार का ऐलान होगा। तो कहा जा सकता है फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आप इन खबर के साथ।